संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वामन में श्रम साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वामन में श्रम साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसी जाती आधारित जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, ओबीसीची जाती आधारित जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। ईव्हीएम मशीन चुनाव प्रक्रियेतून रद्द करा। रद्द करा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। खबरें वही दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत जरूरी होते हैं और आंदोलन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद का कॉल किया गया था और उसी भारत बंद के कॉल में आज हम आए हैं वाड़ी क्षेत्र में, जो नागपुर से लगकर क्षेत्र है, और जानते हैं भारत बंद के क्या मुद्दे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय बताएं। साथियों, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुन्निवासी। मैं विजय मिश्रा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क तो नागपुर शहर अध्यक्ष। और आज का जो भारत बंद जो यशस्वी हुआ है, तो ये माननीय वामन जी मेश्राम साहब एवं चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में देश भर में 567 जिलों में और गांव लेवल पर भी यशस्वी कर रहे हैं और यहाँ पर भी यशस्वी हुआ है। ये 4 चरणों में आंदोलन था और 9 मुद्दे को लेकर के आंदोलन था। महत्वपूर्ण मुद्दा था साथियों। सर, आपके पास बाद में आएंगे। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम गुरुदेव विश्राम जी और सभी साथियों को जय मुन्नावासी। सर, आज भारत बंद था, भारत बंद के कुछ मुद्दे बताइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और के माध्यम से चौधरी विकास पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत बंद का आयोजन किया था। उनके 9 मुद्दे के आधार पर वो भारत बंद किया था और उनका ये पहला मुद्दा था, केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करो और जाति निहाय जनगणना में जो आता है उनको उतना अधिकार दो। धन्यवाद। हम आगे भी चलते हैं। कैमरामैन से बोलेंगे आगे दिखाए। सर, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम स्वप्निल हमने है। सर, भारत मुक्ति मोर्चा या फिर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उसमें आपका क्या पार्टिसिपेट रोल है? लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो रिजर्वेशन में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो कि चलो ठीक है, हम आगे भी जानते हैं। सर, आपका परिचय बताएं। आप भारत बंद में शामिल थे। मेरा नाम फिरोज चिमनकर है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और चौधरी विकास पटेल सर और वामन मेश्राम सर, इनके नेतृत्व में हम 9 उनके जो मुद्दे हैं उनके हिसाब से हम धरना प्रदर्शन आज किए हैं भारत बंद का। ओके। सर, अभी बाकी लोग भी शामिल है, तो कैमरामैन से कहेंगे कि इनको भी दिखाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर खोबरागड़े है और आज का जो भारत बंद है, जो ओबीसी की जातीय जनगणना होना चाहिए और जनगणना के अनुपात में उन्हें उनके हक और अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो ईवीएम में जो धांधली हो रही वो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसलिए इसके वजह से सबको न्याय मिलेगा और लोगों ने जो डाला मत है वो मत सार्थ हो जाएगा। सर, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव आयोग तो कहता है कि ईवीएम मशीन पारदर्शी है, फिर क्या कहते हैं? नहीं, ईवीएम मशीन तो पारदर्शी है ही नहीं। एलन मस्क ने तो इसके पहले भी कई बार बोला। आज भी मैं एलन मस्क के बारे में पढ़ा तो उनका कहना है कि ये तो मानव ने बनाया है, जो कंप्यूटर है मानव ने बनाया, उसमें धांधली हो सकती है और उन्होंने वो प्रूव भी कर दिया है। और बाकी देश जो है भारत छोड़ के, वो देश में तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा, तो भारत में भी बैलेट पेपर से कम खर्चा में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है और जो धांधली है ईवीएम में वो भी नहीं होंगे और लोगों का मत वो सार्थक हो जाएगा। सर, आप लास्ट में हम आपकी ओर आते हैं। आपका परिचय बताएं। मैं बालू तिड़के, वाड़ी प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी माने बहुजन क्रांति मोर्चा प्रभारी वाड़ी। सर, जो भारत मुक्ति मोर्चा का कॉल किया गया था, इसमें आप शामिल है, तो आपके साथ कौन से संगठन शामिल थे? सर, जो भी वामचक के अपशूट विंग है, पिछड़ा वर्चा मोर्चा
हमारे विजय भाव है जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, हमारे गुरुजी है वो राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के वो भी है, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का वाड़ी का प्रभारी मैं भी हूँ। ऐसे बहुत सारे संगठन के लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारे साथ हिंगना विधानसभा के अध्यक्ष स्वप्निल होंगे, तो बहुत सारे संगठन इस आंदोलन में शामिल है। तो सर क्या मुद्दे रहे हैं इस भारत बंद के, क्यों भारत बंद की कॉल की गई थी? सर सबसे बड़ा मुद्दा अगर होगा तो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? जाति आधारित जनगणना होगी तो आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे, तो किसी को अधिकार, संवैधानिक जो अधिकार किसी को मिला या नहीं मिला उसकी हमारी समीक्षा जो इसमें निर्धारित होगी, तो उस आधार पर हमने जाति आधारित जनगणना का पहले फ्रंट का मुद्दा रखा कि जाति आधारित जनगणना ओबीसी पिछड़े लोगों की ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उससे आंकड़े सामने आ जाएंगे, आंकड़े से हमको निर्धारित करना होगा। हम गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सरकार है उसको आंकड़े आएंगे, आंकड़े के आधारित निर्धारण होगा किसका विकास हुआ नहीं हुआ, अधिकार मिले नहीं मिले। आंकड़े जब तक नहीं आते तब तक हम उसके आधार पर पॉलिसी बना नहीं सकते। जो कुछ भी सरकार को करना है उस आधार पर आंकड़े आने के बाद ही कर सके। आंकड़े जब तक नहीं आते तब तक कोई भी सरकार कर नहीं सकती। इतना मेरा सर एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने भारत बंद का कॉल लगाया है, पूरे देश में भारत बंद पुकारा गया है। अगर इस आंदोलन से जो जाति न्याय जनगणना नहीं होती या ईवीएम मशीन पर कोई पाबंदी नहीं आती, तो इसके बाद में आप भारत बंद का क्या आगे का क्या कॉल होगा? देखिए सर, अगर ये जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, तो ये अगर सरकार करती नहीं है तो हमारे पास तो एक ही अधिकार है आंदोलन करने का। हम जब तक ये जो हमारी जो डिमांड, ये अगर सरकार करती नहीं है तो हमारे पास तो एक ही अधिकार है आंदोलन करने का। हम जब तक ये जो हमारी जो डिमांड नहीं है, ये अधिकार है, अधिकार के आधार पर अगर सरकार नहीं करती तब तक तो हमारे पास एक ही विकल्प है आंदोलन करने का। हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये जो मुद्दा है वो मुद्दा जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे सर। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि भारत बंद के कॉल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पुकारी गई थी, जिसके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब है और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है। आने वाले समय में अभी जो भारत बंद पुकारा गया इसका क्या असर पड़ता है, इसकी पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।